अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको खैरियत के साथ रखे। गुज़िश्ता कुछ वक्त पहले दारुल देवबंद ने एक बड़ा अहम फ़ैसला लिया था अपनी जानिब से कि अब ख़वातीन को दारुल की इमारत के अंदर जो है वो दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उस वक्त भी ये बड़े अफसोस की बात थी कि चंद बच्चियों ने वहाँ पर जो है वो रील्स बनाई और उनके ऊपर जो है वो गाने डाल दिए और उसके ऊपर जो है उन्होंने बाकायदा से जो है एक वहाँ से फ़िल्मी मनाजिर जो है वो बनाने शुरू कर दिए। ये तरबियत की कमी थी उन बच्चियों की, या वो दारुल देवबंद की अहमियत को नहीं जानते थे। हमने उस वक्त भी एक बात कही थी, ख़ास तौर से मैंने, कि दारुल देवबंद ने फ़ैसला जल्दबाजी में ले लिया और उसे बहुत जल्द ही इस फ़ैसले को वापस लेना पड़ेगा। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि नहीं, ये होना है और ये हो गया। देखो आप, दारुल देवबंद को बहुत गौर व फिक्र के साथ फ़ैसला लेना चाहिए। उसके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिससे बहुत बच्चे और बच्चियां फैज़याब होते हैं। दूसरे सभी को तालीम के तहत, ख़ास तौर से लड़कियों को तालीम के तहत, अब SDM DM, ख़ास तौर से महकमा तालीम की जो अफसरान हैं वो ख़वातीन आ रही, वो जब दारुल देवबंद के अंदर आएंगी तो दारुल देवबंद को ख़ुद दिक्कत होगी उन्हें मेहमान खाने में ले जाते हुए, इदारे का तारुफ़ कराते हुए, इदारे की इमारत दिखाते हुए, लाइब्रेरी दिखाते हुए, मस्जिद रशीद दिखाते हुए, दारुल हदीस दिखाते हुए। तो उनके लिए ये एक बहुत सख्त मरहला था। बहरहाल उस मरहले का हल जो है उन्होंने अब निकाल लिया। उस मरहले के हल में मैं एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ दारुल देवबंद से कि उन्होंने जो फॉर्म निकाला है वो हिंदी ज़बान में उसमें उर्दू ज़बान में निकाला है, वो उसे हिंदी ज़बान में भी निकालें और अंग्रेज़ी में भी निकालें। आज इस वक्त कैफियत ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की उर्दू पढ़ी हुई नहीं है, फिर वो उस फार्म को भरवाने के लिए परेशान फिरेंगे। और बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी अक़ीदत जो है वो दारुल से है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि दारुल की अहमियत 150 साल से हमारे दिलों के अंदर है और इंशाअल्लाह बरकरार रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों के जहन के अंदर ये बात है कि मुग़लों के बाद ये एक मुग़ल पीरियड था जिसके अंदर लाल किला बना, कुतुब मीनार बना, जामा मस्जिद बनी, ताज महल बना। उसके बाद इतनी खूबसूरत, इतनी जामे और इतनी बड़ी इमारतें सिर्फ दारुल देवबंद देखा है। तो वो इसको फ़ख्र की नज़र से भी देखते हैं और इसको फ़ख्रिया जो है इस बात के लिए जी भी वो कहते हैं कि हम दारुल देवबंद देख कर आए हैं। तो दारुल देवबंद को चाहिए कि मस्जिद रशीद की जानिब वो एक काउंटर कर रखे, सदर गेट पे ना रखे बल्कि मस्जिद रशीद की जानिब रखे, और वहाँ पर एक आदमी को बिठा दे कि जो फार्म भर सकते हैं वो भर लें और जो नहीं भर सकते वो फार्म जो है वो हमसे भरवा लें। एक आदमी की ड्यूटी जितने भी टाइम के लिए वो रखना चाह रहे हैं वो करा लें। और फार्म 2-3 ज़बान में होना चाहिए, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में। इस वक्त उर्दू पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है, और जब वो गाँव से आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से आएंगे, तो उस वक्त उनके साथ ये परेशानी होगी कि वो फार्म नहीं भर पाएंगे। और वहाँ जो मुलाजिम बैठा हुआ होगा, मेरे ख़्याल से दरबान भी कोई इतने तालीम याफ्ता नहीं है, और अगर उन्होंने फार्म भरने शुरू कर दिए तो वो फिर अपनी ड्यूटी कैसे करेंगे। तो दारुल देवबंद को चाहिए कि एक काउंटर मस्जिद रशीद की जानिब रखे, वहीं से आमद हो, वहीं से रुखसती हो, और वहीं पर जो है उनका फार्म भरने का नज़्म किया जाए। उम्मीद है इस तरफ तवज्जो की जानी चाहिए, और उससे फ़ायदा ये भी होगा कि जो आने वाले हैं उनके दिलों के अंदर भी एक अहमियत होगी कि हाँ, हमारे आने का एहसास है। मुझे उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ दारुल देवबंद की इंतज़ामिया से कि वो इस जानिब भरपूर तवज्जो देगी।